मैं डॉक्टर हरीश चंद्र सहचार्य हिंदी प्रिय विद्यार्थियों, आपको आदिकाल और भक्तिकाल बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक जो है, उसमें कबीर के कुछ पदों की व्याख्या आपको बताई गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्या करें, व्यक्तिगत मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज और बताइए। और साथ साथ में क्या है, पीडीएफ डाली जाती है, नोट्स डाला जाता है, उसको आप लिखिए, लिख के दोबारा याद करिए। और साथ में असाइनमेंट जो है, एक प्रश्न पत्र जो है आपको डाला जाता है, वो करिए। और नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब कबीर का अगला जो पद है वो है, दुल्हनी गावे मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करे हूं, पंच तत् बराती राम देव मोर पाहुने, आए मैं जो बन में माती, शरीर सरोवर वेदी करो हूं, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव सगी भावरी, ले हूं धनी धनी भाग हमारा, सुर 33 कोट तक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम व्याह चले, पुरुष एक अविनाशी। और देखिए यहां पर कबीर जो है, भरतार होता है स्वामी, मालिक, घरी मानी होता है घर, पंच तत्व होता है 5 भौतिक पदार्थ जो है वो, रत माने अनुरक्त होना, जोबन मानी होता है यौवन, सुर 33 करोड़ देव देवता। और यहां पर क्या है, कबीर द्वारा रचित जो पद है उसमें परमात्मा को अपने प्रियतम बताते हुए उनके आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूप में किया गया है। इस पद में कबीर की दार्शनिक जो भावना है वो क्या है, भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति होती है। जो देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो उसमें क्या होता है, मंगलचारण किया जाता है। वही कबीर कहता है, रहस्यवादी भावना अनुसार कबीर कहता है, जीवात्मा का परमात्मा से क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, विवाह हो रहा है। उसमें कबीर जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम लोग आज विवाह के मंगल दुल्हन गाओ मंगलाचार। है सौभाग्यवती नारियों, आप आज क्या करो, मंगल गीत गाओ, क्योंकि हम घर आए हो राजा राम भरतार। और क्या है, क्योंकि आज मेरे घर में मेरे कौन, भरतार जो है, भरतार है स्वामी जो है, पति जो है, राजा राम क्या हुए हैं, पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रत करूं, पंच तत्व बराती। और क्या है, मैं अपने पति में, देखिए आपको बता रहे थे, बीच में थोड़ा सा नेट से व्यवधान हो गया, आपको बता दिया जा रहा था कि तन रत करे मैं मन रत कर हूं, पंच तत्व बराती। और यहां पर मैं अपने पति, मैं अपने शरीर और जो मन है, दोनों को क्या कर दिया है, एवं अपने संपूर्ण है को उनके प्रेम में रंजित कर दिया है। उनको क्या कर दिया है, उनके साथ जोड़ दिया है, उनके साथ क्या कर दिया है, मिला दिया है। मेरे पति के साथ पंच महाभूत, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, ब्राती के रूप में क्या है, आए हुए हैं। तो क्या है, कबीर कहता है कि तन रत करी मैं मन रत कर हूं, पंच तत्व ब्राती। और तन को, मन को, सबको क्या कर लिया है, रत कर लिया है, मिला लिया है। और पंच जो तत्व है वो क्या है, ब्राती के रूप में आए हैं। और इस समय में यौवन जो है
उसमें क्या हो गई हूं, मदमदा रही हूं, मद से ओतप्रोत हो रही हूं, अर्थात अपने परम प्रियतम राम के प्रति मेरे रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है और यह उनसे मिलने की सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है। देखो हे सखियों, शरीर सरोवर वेद करे ब्रह्म वेद उपचार। और क्या कहते हैं कि यहां पर इस विवाह संस्कार में विधान जो है इस प्रकार होगा, मैं अपने शरीर रूपी कुंड सरोवर को क्या है, यज्ञ रूपी वेदी बनाऊंगी और स्वयं कौन, ब्रह्मा जो है वो क्या करेंगे, वेदों का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मा क्या है, इस यज्ञ के संस्कार जो है अवसर में वेद मंत्रों का क्या करेंगे, पठन करेंगे। और साथ में आज भगवान राम के साथ मेरे राम देव सगी भावरी लूही, धनी धनी भाग हमारे। और क्या कहते हैं कि भगवान राम के साथ मेरी भावरे पड़ेगी, मेरा भाग्य निश्चित रूप से धन्य है, अथवा मैं निश्चय रूप से क्या हूं, भाग्यशाली हूं। हमारे इस विवाह रूपी महामिलन के उत्सव में सूर 33 कोटिक आए, मनवर सहस 88। और क्या कहते हैं, देखने के लिए कितने 33 करोड़ देव देवता है, वो क्या है 88,000 श्रेष्ठ मुनि पधारे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार एवं अविनाशी अभिव्यक्त परम पुरुष परमात्मा के साथ विवाह करने वाली अथवा अविनाशी अभिव्यक्त परम पुरुष परमात्मा मुझसे विवाह करके मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। यहां पर क्या है कि कबीर ने अपनी जो विचारधारा है उसके प्रतिकूल 33 करोड़ देवताओं, 88,000 मुनि जो हैं तथा ब्रह्मा आदि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और वो है, इसके तात्पर्य से यह है कि कबीर क्या है, बहु देववाद अथवा अंधविश्वास से अन्य देव देवताओं को मानता था। और इसमें क्या है कि आपस में क्या है, जो मिलन है, आपस में जो संबंध है वो कैसा है, अद्भुत है। और इसमें विवाह के अवसर पर 7 भावरें पड़ती है, मतलब फेरे लिए जाते हैं। वो भी क्या है, जीवात्मा अपने साथ शारीरिक साक्ष्य और परमात्मा के साथ एकाधिकार दिखाते हैं। और साथ में क्या है कि उसको रहस्यवादी भावना को क्या करता है, व्यंजित करता है। और कबीर क्या है कि उस पुण्य कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए उसका जो क्या है, जीवात्मा के साथ शारीरिक जो साक्ष्य है उस परमात्मा का क्या करता है, एकाधिकार करता है। ये कबीर क्या है, कहता है। अगला है, गोविंद हम ऐसे अपराधी, तेरे भक्ति होत नहीं साथ, कारणी कबीन आए जग जन्म्या, जन्मी कवन सचु पाय, भोजल तीरण चरण चैत मणि ताचित गढ़ी न लाय, पर निध्या पर धन पर दारा, पर अपवादे सूरा, ताथे आवागमन हुई फुनी, फुनी तापर संग तु चूरा, काम क्रोध माया मद मंथर ए संतति हम मोही, दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा ए प्रभु सुजन नाही, तुम कृपाल दया दामोदर भगत बछल भी हो हारी, कहे कबीर धीर मति राखे शाश्वत हारी हमारी। और देखिए यहां जो है, जो कबीर है वो क्या है, जीव की विवस्था एवं अज्ञान आदि का वर्णन करते हुए कहता है, पश्चाताप की व्यंजना की है। इसमें सगुण निर्गुण का अभेद मानकर परमात्मा को क्या किया गया है, संबोधन किया गया है। यहां पर विवस्था और अज्ञानता